सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि तुमने इससे पहले के एपिसोड जरूर चेक किया हो। अगर नहीं किया है तो यार कंफ्यूज होते रहोगे, तो जाके चेकआउट कर लेना। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है। चलो फिर आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस एपिसोड को जान लेते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे जियान जो है छुपते छुपाते शाओयान और बाकी सबके साथ यहाँ पे फॉलिंग स्टार पवेलियन के पास आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोग सारे मिलकर प्लान करते हैं कि अब ये लोग हॉल ऑफ सोल को काउंटर अटैक करेंगे, ताकि इनके बारे में इन्होंने जो भी प्रेडिक्शन लगाई है उन सभी को ये लोग तोड़ दें और इनका जो संतुलन है पूरी तरीके से बिगड़ जाए। तो ये लोग अपने अपने काम में रवाना हो जाते हैं और अपना शाओयान और जो मास्टर याओ लाओ है और जियान, ये तीनों निकल पड़ते हैं इनके हाइड आउट की तरफ, जहाँ पे इनके जो हॉल ऑफ मैन था ये इनका फर्स्ट टारगेट होता है। और यहाँ पे मास्टर याओ लाओ और शाओयान बवाल मचाने पहुंच जाते हैं। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मैन हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऊपर नीचे दाएं बाएं आजू बाजू जहाँ नजरें डालोगे तुम्हें बस मैन हॉल के कल्टीवेटर्स नजर आएंगे। और यहाँ पे सेंटर में इनका वही जो सोल पूल था वो मौजूद था, जिसके अंदर जो हमारे पवेलियन के अलायंस के जितने भी मेंबर्स थे ना, शांति यहाँ पे ऐसी थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। वो कहता है ना कि तूफान से पहले वाली खामोशी, बिल्कुल वही सीन यहाँ पे सेट हो चुका था। कि तभी यहाँ पर एक बंदा जो कि मस्त मजे में बैठा था, लेकिन तभी उसे किसी की आवट फील होती है और डरते हुए ऐसे पीछे मुड़ता है और कहता है कि क्या कौन आया। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर डिसाइपल दोनों बहुत ही कूल वे में आगे आते हैं, जैसे कि भाई इस ससुराल में आए हैं, आओ हमारी खातिरदारी करो। यहाँ पे इन्हें देखते साथ ही सब के सब अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहने लगता है कि कौन है ये। और इनमें से एक इतना बेवकूफी वाला सवाल करता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो उनके कपड़े देख के कहता है कि ये हमारे में से नहीं है। यहाँ पे शाओयान और मास्टर याओ लाओ दोनों आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक बंदा जो कि इनके सामने आते साथ ही कहता है कि आखिर किसके इतनी हिम्मत हुई कि हमारे हॉल ऑफ सोल के इतने सीक्रेटली हाइड आउट में घुस सके, वो भी बिना हमारी परमिशन के। यहाँ और तभी एक साथ सभी एक सुर में कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें मरना है। यहाँ पे ये सुनते साथ ही शाओयान और मास्टर याओ लाओ वहीं पे रुक जाते हैं। शाओयान के चेहरे पे एक हंसी थी, क्योंकि जैसे वो इतने सारे लोगों को देखता है ना, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक भरे हुए हैं, वो यहाँ पे हंसते हुए कहता है, मास्टर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए और इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल सकती। मास्टर याओ लाओ कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो भी हाँ में जवाब देते हैं और दोनों यहाँ पे अपने दाओ शेंग की पावर को रिलीज करते हैं। और यहाँ दोनों का इम्पैक्ट इतना क्रेजी था कि सबका यहाँ पे गला सूख जाता है। लोग यहाँ पे आगे नहीं बढ़ते कि तभी यहाँ पे जो इनका इंचार्ज था वो ऑर्डर देता है और कहता है कि इन्हें अभी के अभी मौत के घाट उतार दो। बस फिर क्या, ये सुनना ही था और सब के सब यहाँ पे टूट पड़ते हैं। यहाँ पे इतने लोगों को अपने करीब आता हुआ देखकर शाओयान के फेस पे स्माइल आती है। निकालता है वो अपना श्वान रूलर और सीधा 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए इनके ऊपर चार्ज करता है। बट मुझे हंसी पता है कब आई, जब इसकी तरफ एक बंदा आ रहा था और लिटरली ये कुछ यूज नहीं करता, बस उसे पकड़ता है मुंडी से और घुमा के बाकी के लोगों की तरफ फेंकता है और यहाँ पे एक बूम एक्सप्लोजन आता है। अगर भी कुछ चाहिए नहीं है, चलते फिरते एक्सप्लोजन इनके सामने मिल रहे, बस लो और फेंक दो। और तभी यहाँ पे इनकी तादाद बढ़ने लगती है और यहाँ पे शाओयान निकालता है श्वान रूलर और इन सभी को ऐसे काटना शुरू कर देता है। लिटरली कुछ नहीं समझता, जो आता है उसको बीच से काट के रख देता है। और यहाँ इनकी बॉडी दो टुकड़ों में कटते साथ ही सामने वाली वॉल से जा टकराती है। इस दौरान काफी सारे लोग बढ़ते हैं, लेकिन शाओयान अकेले ही अपनी दाओ शेंग की पावर को एक्टिवेट करते हुए 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करता है और सभी को निपटा देता है। अब यह तो थी शाओयान की बारी, तो मास्टर याओ लाओ पीछे कैसे रखते भाई। यहाँ पे वो भी अपनी दाओ शेंग की पावर को एक्टिवेट करता है। जो लोग उनके तरफ चार्ज कर रहे थे, एक अटैक और बस सबको वो वहीं पे फ्रीज कर देते हैं और अपने हाथ के इशारे से मानो सभी को वो कंट्रोल कर रहे थे। और तभी वो कहते हैं कि मेरे इतने सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। और जैसे ही वो अपने हाथ का ऐसे मुट्ठी टाइट करते हैं तो इनके बॉडी के आसपास जो भी स्पेस था वो ऐसे क्रैक करने लगता है और इनकी बॉडी पलक झपकते ही क्रिस्टलाइज होते साथ एक्सप्लोड कर जाती है और सभी यहाँ पर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर के गिर जाते हैं। यहाँ पे मास्टर याओ लाओ जो कि बिल्कुल कैप्टन कूल की तरह काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारा शाओयान जो कि अग्रेसिव होते हुए सभी को ऐसे स्लॉटर किए जा रहा था। मैंने कहा था ना कि बवाल होगा आज, तो देख लो बचा रहे हैं बवाल। शाओयान तो यहाँ पर सारी की सारी बॉडीज को सक्शन फोर्स से एक जगह गैदर करता है और फिर अपने हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए इन्हें एक्सप्लोड करा देता है। और जब मैं कहती हूँ कि लिटा लिटा के मारता है ना, तो मेरा मतलब बिल्कुल ऐसे ही होता है कि भाई आगे पीछे कहीं नहीं छोड़ता, हर एक जगह से वो मारता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जो बचे कुछ लोग थे जिनमें थोड़ी सी अकल थी, वो समझ आते हैं कि नहीं हम इनके लेवल के नहीं है, हमें यहाँ पे भागना ही पड़ेगा। बट मास्टर याओ लाओ के होते हुए कैसे चल सकते थे। किसी रेसर की तरह जैसे फिनिश लाइन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, वहीं पे मास्टर याओ लाओ इन्हें फ्रीज कर देता है और बस एक इशारा और ये भी यहाँ पे बिल्कुल कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाते हैं। अब यहाँ इतना बड़ा तांडव मचाओगे और किसी को खबर नहीं लगेगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। तभी एक एल्डर की आवाज आती है जो कि कहने लगते हैं, बरखुरदार तुम यहाँ पे आए हो, तुमने बवाल मचाया है, अब तो मुझे तुम्हें पनिश करना होगा ना। सारे ध्यान मैदान में उतरो और इनकी हड्डी भी मुझे मिलनी नहीं चाहिए।
ये यहाँ ऐसा इनका हाल करो। गाइस यहाँ से बवाल का सेकंड स्टेज शुरू होता है, जहाँ पे सारे ध्यान सुन कहते हैं कि जी सर हम समझ गए। अब ये जो बंदे आते हैं ना, ये ठीक ठाक ताकतवर थे। ठीक ठाक इसलिए क्योंकि ये लोग आते हैं, आते साथ ही हैंड साइन बनाते हैं, अपने पावर्स को फ्यूज करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि आसपास की जितनी भी सोल पावर्स थी वो यहाँ पर उसे गैदर करने लगते हैं। एक बहुत बड़ा सा इविल वॉर्टेक्स हमें बनता हुआ नजर आता है, जो कि एक बॉल का शेप ले लेता है। शाओ यान भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे यही चीज इनकी बुरी लगती है कि यार जब अटैक करते हैं तो उससे पहले कर दो ना अटैक, क्यों टाइम वेस्ट करना है इतना। पहले ही खत्म कर देंगे तो फिर इनके जलवे हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। जब से शाओ यान दाओशेंग पे ब्रेक थ्रू किया है ना, बूम बम देखने को मिला ही नहीं है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे जो इविल सोल्स पावर्स थी ना, वो गैदर होके एक बीस्ट का शेप ले लेती है, जो कि इतनी तेजी से दहाड़ मारता है कि इन दोनों में से किसी को कुछ फील नहीं होता। शाओ यान पलक झपकते इसके पास जाता है, वो अपने दाओशेंग पावर का यूज करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर झुंड में जो इनका लीडर था ना, मतलब यहाँ जितने भी लोग हैं उनको जो कंट्रोल करता है, वो कहने लगता है कि आखिर ये लोग इतने ताकतवर क्यों हैं, अब हम क्या करें। और तभी हम शाओ यान को देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ में उसकी जो हेवनली फ्लेम है वो बर्न होना शुरू कर देती है। शाओ यान कहने लगता है कि ये फ्लेम देख रहे हो, ऐसे ही फ्लेम के जरिए से मैंने तुम जैसे हजारों मॉन्स्टर्स को जला के राख किया है और आज इनमें एक नाम तुम्हारा भी शामिल होकर यहाँ पे जितने लोग हैं वो इस बात का गवाह बनेंगे। ये कहते हुए वो अपनी फ्लेम्स को यहाँ पे पूरी तरीके से इमर्ज करता है। शाओ यान की ये जो फ्लेम्स थी इसका दायरा काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। धीरे धीरे यहाँ पे हमें एक छोटा सा सन नजर आता है जो कि एक्सपेंड करता जाता है। इसकी लपटें इतनी मैसिव होती हैं कि आसपास जितने भी लोग थे उन सभी को वो अपनी चपेट में लेने लगता है। लेकिन ये जो सन था ये शाओ यान की बिल्कुल फिंगर टिप पे मौजूद था, जिसके बाद शाओ यान की बस एक सिंगल इशारे से ही वो जो इसका बनाया गया छोटा सा सन था वो इनके तरफ लैंड करता है और सबसे पहले इनका बनाया गया ये जो सोल मॉन्स्टर था इसे वो जला के राख कर देता है। और फिर इसका जो इम्पैक्ट है, जो पीछे के सोल्जर्स जो कि इसे गाइड कर रहे थे उन पे जब पड़ता है तो उनकी बॉडी भी जल के ऐसे नथिंगनेस में बदल जाती है। सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बच गया था और वो यहाँ से भागने को देखता है, पर तभी शाओ यान उसके पीछे जाकर उसे ऐसे धर लेता है और कहता है कि अच्छा तो एक बच गया है। शाओ यान की आहट और इस बंदे का ऐसे गला सूख चुका था, आंखों में ऐसे खौफ नजर आ रहा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ अपने सक्शन फोर्स की मदद से इसे दीवार को तोड़ते हुए अपनी तरफ घसीटता है, कहने लगता है कि जरा देखो तो, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर तुम्हें देख पाऊंगा। अब यहाँ पे मास्टर याओ लाओ को देखते साथ ही बंदा कहने लगता है कि याओ चैन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने कम वक्त में फाइनली तुम उस लेवल को अचीव कर चुके हो, तुम एक दाओशेंग बन गए। हाँ, अगर शाओ यान जाते साथ इसकी गर्दन पकड़ लेता और कहने लगता है कि जरा देखो, इतने टाइम हमसे दूर रहने के बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। हाँ, तुम्हारे अंदर जरा भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओ यान को तो मन कर रहा था कि मोगू को पूरी तरीके से मसल के रख दे, लेकिन वो अपने मास्टर के आके कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि मोगू, आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ ना, ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मोगू जो कि यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा था वो कहने लगता है कि हाँ, और मुझे भी लगा नहीं था कि तुम इतने ताकतवर डिसाइपल को बना पाओगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब कुछ मैंने तुमसे ही तो सीखा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओ यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये उसके मास्टर के साथ बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा था, तो वो उसे बर्न करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये जो तुम देख रहे हो ना सी हार्ट फ्लेम, ये असल में हेवनली फ्लेम है और इससे तुम्हारे इस हेवनली सोल के साथ छोड़ना ना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, क्योंकि तुम लोग इससे बस गलत काम को ही अंजाम दोगे और इतने प्रीशियस ट्रेजर को तुम्हारे साथ छोड़ना बहुत ही ज्यादा गलत होगा। ये कहते साथ ही उसके सी हार्ट फ्लेम को पूरी तरीके से डिवोर करना शुरू कर देता है, जिसके चलते मोगू को काफी ज्यादा पेन होता है और ये बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंचने लगता है। तो यहाँ पर अपने एल्डर्स को बुलाता है और उनसे मदद की गुहार मांगता है कि तभी हम देखते हैं कि एक तेज आवाज अभी को सुनाई देती है जहाँ पर वो कहता है कि रुक जाओ, अभी के अभी उसे छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं कि स्पेस को क्रैक करते साथ ही यहाँ पर वही एल्डर आ जाता है जिसे कि याओ यान ने बहुत बुरी तरीके से यहाँ से खदेड़ दिया था। अब यहाँ पे मास्टर याओ लाओ बीच में आते साथ ही उसे एक जोरदार पंच मारते हैं और उसे काफी दूर छटक देते हैं, जिसके चलते इसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि याओ लाओ, तो फाइनली तुमने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओ यान कहने लगता है कि जो सोल हॉल के मास्टर्स है ना, इनको पता ही नहीं कि कब इन्हें रेजिस्ट करना चाहिए और कब इन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। और तब तक हम देखते हैं कि शाओ यान ने इसकी सारी की सारी जो सी हार्ट फ्लेम्स है उसे अब्सॉर्ब कर लिया था और अब वो कहने लगता है तुम सोल हॉल कल भी कमजोर थे, आज भी कमजोर हो और इतने सालों में भी तुम जैसे मास्टर्स ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया। यहाँ पे तभी हम मोगू को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट अधमरी हालत में पहुंच चुका था, पर तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो मैं तुझे भी लेके मरूंगा। ये कहते हुए वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि इसके बॉडी से तेज एनर्जी निकलने लगती है, जिसके चलते मास्टर याओ लाओ को भी शाओ यान की थोड़ी सी फिक्र होती है। और तभी मोगू शाओ यान का हाथ तेजी से होल्ड करता है और कहता है कि चलो साथ में मरते हैं, जो देखकर शाओ यान स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे नहीं लगता कि तुम क्वालिफाइड हो कि तुम मेरे सामने मेरी मर्जी के बगैर खुद का ऐसे खत्म कर सकते हो। ये कहते साथ ही शाओ यान की जो फोरहेड पर उसका क्लैंक्ड
टैटू मार्क था वो यहाँ पे ग्लो करने लगता है और फिर वो इसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जहाँ पे मोगू फील कर पाता है कि जैसे उसकी बॉडी पर इस वक्त शाओयान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। धीरे धीरे करके वो अपने सोल को देखता है जो कि इस वक्त शाओयान के जैसे कब्जे में था। वो खुद को उसकी मुट्ठी में फील कर पा रहा था और काफी छोटा उसे फील होता है। इस दौरान शाओयान अपने पंजे को बिल्कुल टाइट कर लेता है। मोगू यहाँ पे रेजिस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन शाओयान तो मुट्ठी बनाते साथ ही इसे मसल के रख देता है और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि उसकी बॉडी को वो पूरी तरीके से नथिंगनेस में बदल कर उसकी जो सी हार्ट फ्लेम है उससे डिवोर करने लगता है। शाओयान पलक झपकते ही उसकी फ्लेम को ऐसे डिवोर कर जाता है जैसे कि वो उसी का पार्ट हो और कहने लगता है कि आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। लेकिन शाओयान काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो कहने लगता है कि अब क्योंकि मैंने सी हार्ट फ्लेम को भी डिवोर कर लिया है तो मैं मेरा जो 5 कलर्ड फायर लोटस यानी कि वही हेवनली बुद्धा लोटस उसकी जो ट्रू पावर है उसे उसके मैक्स लेवल पे अनलीश कर सकता हूँ। वो शाओयान अब नेक्स्ट बैटल के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब तभी वो यहाँ पर उस ओल्ड मैन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके शाओयान फायर बॉल्स को भी क्रिएट करता है और तभी जब वो बंदा देखता है तो कहने लगता है कि शाओयान याओ चैन तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे मैन हॉल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इस दौरान वो अपने पीछे एक जेड को क्रश करने लगता है और कहता है कि आज ये जो सोल हॉल है ना जिसका ये मैन हॉल है आज ये तुम दोनों का ग्रेवयार्ड बनेगा। लेकिन जैसे ही वो उस जेड को क्रश करता है उसे कुछ फील नहीं हो पाता। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और कहने लगता है कि आखिर कैसे ये क्या हो रहा है। कि तभी शाओयान कहने लगता है कि सोचना भी मत कि तुम यहाँ सोल हॉल के किसी एक्सपर्ट को समन कर पाओगे क्योंकि इस जगह का स्पेटियल फ्लक्चुएशन को हमने ऑलरेडी सील कर दिया है जिसके चलते तुम किसी को भी यहाँ पे समन नहीं कर पाओगे। जिसका मतलब ये है कि अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। ये कहते हुए वो सीधा अपने फायर वॉल्स को उसके ऊपर उतारना शुरू कर देता है जहाँ पे वो बंदा यहाँ से भागने के लगता है लेकिन शाओयान के फायर वॉल्स उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। लिटरली उसको हर जगह पे वो लोग चेस कराते हैं लेकिन इस दौरान शाओयान के इशारे से दूसरे डायरेक्शन से भी वो सारे फायर वॉल्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं जैसे कि वो जैसे तैसे काउंटर करता है। एक एक्सप्लोजन भी होता है लेकिन तब तक शाओयान अपने हाथ को उसकी गर्दन तक पहुंचा चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही शाओयान उसकी गर्दन पकड़ने वाला था एक स्पेटियल क्रैक से एक बड़ा सा स्लैश अटैक सीधा शाओयान और उसके बीच में आ जाता है। शाओयान वक्त रहते डॉज कर लेता है और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्लैश अटैक था ये इतना टेरिफाइंग था कि सामने जाकर एक बहुत बड़े से स्पेस में क्रैक को बना देता है, इतना बड़ा कि एक वॉरशिप भी इसके अंदर जा सकती है। तभी शाओयान मास्टर याओ लाओ के पास आके खड़ा हो जाता है और तभी हम सामने देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे घोंसली व्हेल्स जैसे आपस में एक टेरिफाइंग से फिगर को बनाने लगती है। धीरे धीरे करके ये जो फिगर था ये आगे आता है और चारों तरफ ये जो फॉग था ये हर एक जगह को कवर कर रहा था और तभी पर्पल मिस्ट से बाहर आता है यहाँ पे सोल हॉल का एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट। एटलीस्ट इसके अपीयरेंस से तो यही लग रहा था और तो और इसका ये जो वेपन है ना भाई मैं क्या ही बताऊं, मुझे बड़ा पसंद आया। शाओयान और मास्टर याओ लाओ भी इसे देखकर थोड़े सीरियस हो जाते हैं क्योंकि ये इनके लिए खतरा बन सकता है। अब यहाँ पे ये बंदा अपने वेपन को घसीटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी जब वो दूसरा बंदा यहाँ पर एक एल्डर को देखता है ना तो वो इमीडिएटली उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहने लगता है कि फर्स्ट ध्यान सुन के। तभी यहाँ पे इससे पहले कि वो कुछ कह पाता था ये बंदा अपने वेपन को सीधा इसके गर्दन के पास ले जाकर रोक देता है। अब हम देखते हैं कि जैसे इस बंदे के गले के सामने वो वेपन आता है तो इसका गला ऐसे सूख जाता है और तभी वो ध्यान कहने लगता है कि तुम लोग बहुत शोर मचाते हो। हमें बताया जाता है कि ये बंदा असल में फर्स्ट एल्डर ध्यान है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लगता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं, मेरा कभी कभी मन करता है कि तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना के यही पे सबके सामने जलाकर राख कर दूं, तुम्हारी वजह से मेरी कल्टीवेशन डिस्टर्ब हुई है। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदा हड़बड़ाते हुए कहता है कि मेरे लॉर्ड ऐसा नहीं है, ये असल में ये शाओयान है जिसने कि यहाँ पर आके बवाल मचाया और आपको डिस्टर्ब किया। मैं तो बस यहाँ पर आपके लिए आकर इसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन देखो इसने मेरी क्या हालत कर दी। अब ये सुनते साथ ही वो एंडर कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। कि तभी वो शाओयान की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अच्छा तो तुम लोग वही लोग हो जिसके चलते मेरे सोल हॉल की प्लानिंग इतनी बार फ्लॉप हुई। हम न जाने कितनी बार कोशिश करते लेकिन तुम्हारी वजह से हम बार बार हार जाते हैं। तुम लोग मेरे हर काम में टांग अड़ाते हो। इसके बाद वो जोर जोर से हंसता है और शाओयान भी इसकी स्ट्रेंज सी पावर को देखकर हैरान था। कि तभी वो हंसते हुए कहता है कि चलो शाओयान तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, अगर तुम मेरे हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लो ना तुम्हारा जो टाइटल होगा ना वो बस मेरे एक स्टेप अंडर होगा, यानी कि तुम मेरे बाद यहाँ के डायरेक्ट लीडर बन सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम्स भी है जिसका मतलब ये है कि तुम मेरे स्पीयरलेस ब्लेड को और ज्यादा टेम्पर कर सकते हो। तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला ले, क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन कर, जिसके बाद हम दोनों साथ मिलकर पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसका दूसरा साथी था वो हैरान था कि आखिर हमारे एल्डर बोल क्या रहे हैं। कि तभी शाओयान और मास्टर याओ लाओ उसके बात सुन के हैरान थे कि आखिर ये बात बोल क्या रहा है। कि तभी शाओयान हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें और ज्वाइन कर लूं, तुमसे हाथ मिला लूं, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। हॉल ऑफ सोल हमारी
मेरी जानी दुश्मन है और मैं उनके साथ हाथ मिला लूं, क्या बकवास है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो दूसरा एल्डर था वो दौड़ते हुए हाफते काफते आता है और कहता है कि एल्डर आखिर आप ये क्या बोल रहे हैं, इस लड़के शाओयान ने हमारे काफी सारे लोगों को मारा है, जिसके चलते अगर हम इसे अपने टीम में शामिल कर लेते हैं तो मेन क्लाइन को हम लोग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि अभी अभी जितने लाशें मैं देख रहा हूँ ये इसने बिछाए हैं। इसी के साथ वो आसपास नजरें दौड़ाता है और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि क्या बात है, बहुत अच्छे, इतनी ज्यादा फ्रेश ओरिजिन एनर्जी। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड के जरिए से सारी की सारी जो फ्रेश ओरिजिन एनर्जी थी वो यहाँ पर उन सारे सोल्जर से अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे उसका ब्लेड और ज्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साथ ही से पर्पल कलर की ऑरा बाहर आती है और वो कहने लगता है कि शाओयान मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर बहुत नर्व है, तुमने इतने सारे लोगों को एक साथ बिछा दिया। हाँ, यहाँ पे दूसरा वाला एल्डर कहता है कि हाँ मेरे लॉर्ड, बिल्कुल सही कहा, आप इस शाओयान को देखो, मैं इस याओ लाओ को देखता हूँ, आज हमें हमारे लोगों का बदला इनसे लेना ही होगा। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका वो जो लॉर्ड था वो तो पीछे मुड़ के जाने लगता है और कहता है कि वाह वाह, कितनी ओरिजिन एनर्जी मैंने जमा कर ली है, मुझे जल्द से जल्द इसके जरिए से अपने ब्लेड को और ज्यादा शार्प करना होगा, इससे पहले कि ये फ्रेश ओरिजिन एनर्जी पूरी तरीके से ठंडी पड़ जाए। ये कहते हुए वो अपने ब्लेड को सहलाता है, यहाँ से निकल जाता है, जो देखकर यहाँ पे हम देखते हैं कि उस एंडर का मुंह लटक जाता है और शाओयान और मास्टर याओ लाओ को देखकर उसे और गुस्सा आता है। कि तभी वो पलट के जाता है अपने उसी लॉर्ड के पास और कहता है कि पर माय लॉर्ड मेरी बात सुनिए, क्या हो अगर हम इस ओरिजिन एनर्जी में 2 दाओशिंग लेवल के बंदों की ओरिजिन एनर्जी शामिल कर दे, फिर तो आपका ब्लेड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। अब जैसे ही वो जो फर्स्ट यांगजोन था वो ये सुनता है ना, उसकी ऐसे खुशी हमारे हंसी छूटने लगती है। वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है। ये कहते साथ ही वो शाओयान के सामने आकर उस पर हमला कर देता है। मास्टर याओ लाओ अपने स्पेस पावर का यूज करके इसके सामने एक वॉल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक झटके में इसकी वॉल को भी डिस्ट्रॉय करके कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। मास्टर याओ लाओ को वो फ्लैंक जेट बना देता है। शाओयान उन्हें बचाने जाता है, लेकिन तब तक ये बंदा उस पे हमला कर देता है और कहता है कि बच्चे तुम्हारी नजर मुझ पे होनी चाहिए। यहाँ पे वो उस पे हमला करता है। शाओयान 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करके इसके हर एक अटैक से डॉज करता है, लेकिन वो पागलों की तरह कहता है कि एक दाओशिंग की ओरिजिन एनर्जी वाकई में मेरी ब्लेड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। मास्टर याओ लाओ उसे रोकने चाहते हैं, लेकिन तब तक पीछे से वो बंदा आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि याओ चेन तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। यहाँ पे उसे देखते साथ ही मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि तुम और अपनी इस एबिलिटी से मुझे रोकोगे, चलो ठीक है, हमारे बीच का जो हिसाब है आज मैं उससे भी बराबर कर लूंगा। जो सुनकर यहाँ पे वो बंदा कहता है कि ये मत सोचना कि तुम एक दाओशिंग पे पहुंच गए हो तो तुम मेरा कुछ भी उखाड़ सकते हो, भूलो मत कि तुम मेरे होमलैंड पे हो और आज यही जगह तुम्हारा ग्रेवयार्ड बनेगा। ये कहते हुए वो अपनी पावर्स को गैदर करता है, जो देखकर मास्टर याओ लाओ कहता है कि चलो देखते हैं कि आज ये जगह किसका ग्रेवयार्ड बनता है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर बूम बाम करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक करते हैं। यहाँ पे इनके बीच जो अटैक होता है इतना फास्ट होता है कि देखना ही मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाओयान तो इस फर्स्ट लॉर्ड यांगजोन के साथ अलग ही बिजी था। वो लिटरली शाओयान के बिल्कुल नेक तक पहुंच जाता है, लेकिन शाओयान उसके हर एक अटैक से डॉज करने की कोशिश करता है। इस दौरान वो अपने ब्लेड्स को भी शाओयान पे चला के मारता है, पर शाओयान भी अपनी स्पीड से हर एक बार उसके वार से बचता रहता है। इस दौरान वो अपने ब्लेड के जरिए से यहाँ के स्पेस को ही काफी सारे हिस्सों में काट देता है, लेकिन जैसे ही शाओयान को वो अटैक पड़ने वाला था, शाओयान यहाँ से लाइटिंग मूवमेंट का यूज करते हुए काफी दूर निकल जाता है। पर जैसे ही ऊपर देखता है तो यहाँ पे उस बंदे का वेपन सीधा उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है। जैसे ही पड़ता है शाओयान की सोल जैसे इसकी बॉडी को छोड़ के बाहर निकल जाती है। यहाँ पे शाओयान इतना तगड़ा वाला स्पिरिचुअल अटैक खाते साथ ही समझ आता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके बाद शाओयान उसके बोन ब्लेड पे ही एक पाम अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से ये जो लॉर्ड था ये पीछे जाके खड़ा हो जाता है और शाओयान उसे देखकर कहता है कि इसकी बोन ब्लेड काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और ऐसा लगता है कि ये सोल अटैक करने में काफी ज्यादा माहिर है। अब वो बंदा हंसते हुए अपने ब्लेड पे हाथ फेरता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरा ये जो तुम बोन ब्लेड देख रहे हो ना, ये असल में हजारों लोगों की बोन को फॉर्ज करके बनाया गया है, यानी कि काउंटलेस ओरिजिन्स को यहाँ पर सैक्रिफाइस करके इसे बनाया गया है। कहते हुए वो काफी सारे स्पेशल अटैक्स सीधा स्पेस की तरफ करता है, जिसके चलते काफी सारे क्रैक्स बन जाते हैं और तभी वो कहने लगता है कि इसकी चपेट में अगर कोई आ गया ना तो इसके अंदर जो एंग्री सोल्स है वो उस बंदे की बॉडी को डिवोर करने को जाती है। ये कहते हुए वो शाओयान की तरफ इसे चला देता है और काफी सारे स्लैश अटैक शाओयान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शाओयान भी अपने एक फॉर्मेशन को बनाता है और घुमा के एक पाम अटैक सीधे इसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका ये ब्लेड उससे भी काट देता है, जिसके चलते ये बंदा अपने उन्हीं एविल
पावर्स को गैदर करके बोन एम्परर स्काई स्प्लिटर नाम की टेक्निक का यूज करता है। शाओयान के ऊपर एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड का फैंटम बनता है, यानी कि वही ब्लेड का इल्यूजनरी फिगर जो शाओयान की तरफ चार्ज करता है। लेकिन शाओयान अपने टैनो प्लान की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि इतने लेवल का अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तभी शाओयान की ऑरा और वो ब्लेड आपस में कोलाइड करते हैं। ये देखकर वो ओल्ड मैन और ज्यादा खुश होता है और वो और पावर को रिलीज करता है। तो वो देखकर शाओयान भी जमीन पे अपना हाथ मारता है और अर्थ फ्लिंग को जमीन से गैदर करते हुए एक टॉर्नेडो बनाने लगता है, जिसके बाद शाओयान की ये फायर उस बंदे की इविल ऑरा से कोलाइड करती है, जहाँ पे शाओयान बस से कहने लगता है कि तुम्हें अगर अपने इस ब्लेड के ऊपर इतना यकीन है तो चलो आज मैं तुम्हारी यकीन और ब्लेड दोनों को शैटर्ड कर दूंगा। अब शाओयान यहाँ पर फायर व्हील को बनाता है और सीधा उसकी तरफ चला के मारता है और जैसे ही उस ब्लेड से ये टकराता है ना, तो ऐसा लग रहा था कि मानो बोन को इसका फायर व्हील इसे काटते हुए आगे बढ़ रहा हो और शाओयान का फायर व्हील उसके बोन ब्लेड के फैंटम को ऐसे पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर देता है। एक ह्यूज एक्सप्लोजन यहाँ पे होता है, जिसके इम्पैक्ट से शाओयान काफी दूर जाता है। मास्टर याओलाओ को भी इसकी फिक्र होती है। शाओयान यहाँ पे खुद को संभालते हुए कहता है कि वाकई में इसका ये जो बोन ब्लेड है काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि ये एक अजीब टाइप की फ्लक्चुएशन को इमिट कर रहा है, जैसे कि मैं फील नहीं कर पा रहा। लेकिन ये जो भी फ्लक्चुएशन है ये सामने वाले के ओरिजिन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है, यानी कि ओरिजिन सोल को। और अगर मेरी हेवनली फ्लेम्स मेरी ओरिजिन सोल और ओरिजिन एनर्जी को गार्ड नहीं करता, अटेम्प्ट नहीं करता, तो अब तक मुझे काफी अच्छा खासा डैमेज हो चुका होता। यहाँ पे शाओयान की ताकत को देखकर वो बंदा कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और यार अगर तुम्हारी ओरिजिन एनर्जी मुझे मिल जाए ना, मेरा ब्लेड क्या ही बताऊं मैं सोच के इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता इसकी ताकत किस हद तक पहुँच जाएगी। ये कहते हुए वो अपने ब्लेड की फिलहाल की फुल पावर को अनलीश करता है, जिसके चलते उसके आसपास हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी आपस में गैदर होने लगती है। और तभी हम दूसरे लॉर्ड को देखते हैं जो कि देखकर कहने लगता है कि हमारे लॉर्ड अब सीरियस हो रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस बंदे के सामने उसका ब्लेड क्रिसेंट मून की शेप में आ जाता है और वो अपने ब्लेड को सहलाते हुए कहता है कि जरा इसे देखो, मैंने इसे फॉर्ज करने के लिए सालों तक कल्टीवेट किया है और तब जाकर मैंने इस बोन एम्परर प्लेट को फॉर्ज किया। ये कहते हुए हम देखते हैं कि वो अपने ब्लेड को तेजी से स्पिन कराता है और कहता है कि आज तुम इसका मजा चखोगे। और कहीं ना कहीं वो अपने ब्लेड के साथ ही फ्यूज हो जाता है और यहाँ पे स्पिन करते हुए शाओयान पे हमला करता है। शाओयान जो कि लाइटनिंग मूवमेंट का यूज कर रहा था, पर तभी ये बंदा अपने उसी ब्लेड के मल्टीपल क्लोन्स बनाकर उन्हें कंट्रोल करता है, सभी को एक साथ शाओयान की तरफ चार्ज करा देता है। लेकिन शाओयान भी यहाँ पे हार कहाँ मानने वाला था, वो यहाँ पे यूज करता है अपनी सारी हेवनली फ्लेम्स को और 3000 लाइटनिंग मूवमेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा वाला था कि जिन जिन ब्लेड से ये टकराता है क्लोन्स को तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ इनकी स्पीड काफी ज्यादा थी, तो शाओयान अपने 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर को एक्टिवेट करता है और शाओयान के आसपास उसके ब्लेड का भी एक सर्कल बन जाता है, जो कि इसके करीब आने वाले हर एक ब्लेड को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके चलते स्पेटियल क्रैक्स भी तादाद में बनने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे शॉन रूलर का जो डिफेंस है उसे तोड़ते हुए एक ब्लेड आ जाता है और सीधा शाओयान के शोल्डर पे लगता है, जो देखकर शाओयान कहता है कि यकीन नहीं होता कि इसने फोर्सफुली मेरे रूलर्स डिफेंस को भी तोड़ दिया। शाओयान इंजर्ड हो जाता है और तभी शाओयान फील कर पाता है कि अच्छा तो इसमें सोल्स है, तो क्यों ना इसकी ताकत का मजा इसे चखाया जाए। इस दौरान यहाँ पे वो बंदा अपने वापस से ब्लेड्स को आपस में फ्यूज करते हुए कहता है कि इस बार तो तुम्हारी बॉडी में जो ड्रैगन आर्मर है ना, वो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अब वो यहाँ पर उस ब्लेड को सीधा स्पिन कराते हुए शाओयान पे थ्रो करता है, लेकिन शाओयान उसे जैसे ही रोकता है वो यहाँ पर अपने येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे शाओयान का वो बड़ा सा फैंटम क्रिएट हो जाता है, जो कि सबसे पहले दोनों हाथों से ब्लेड को थामता है और मुंह से ऐसी तेज रोड निकालता है कि ये जो इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसे टारगेट करता है, जिससे इस बंदे का दिमाग हिल जाता है। और तभी वो यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सोल जैसे उसकी बॉडी से 6 गुना दूरी पे जाके निकलती है। और बस यही मौका था जब शाओयान हवा में जंप करते हुए येलो स्प्रिंग फिंगर को एक्टिवेट करता है और जैसे ये फिंगर अटैक उसे पड़ता है, यहाँ पर ये लॉर्ड त्यानजन काफी दूर जा गिरता है, जो देखकर दूसरे बंदे को अपनी आंख पे यकीन नहीं होता और वो कहता है कि नहीं ये नामुमकिन है। लेकिन मास्टर याओलाओ उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझ पे ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शाओयान बची कुछ स्ट्रेंथ के साथ येलो स्प्रिंग पाम को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे ये पाम अटैक सीधा उस बंदे की तरफ बढ़ता है, जो देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर स्पेस में क्रैक होता है और भाई साहब थोक के पाँव में सोल नीडल्स आते साथ ही शाओयान के आर्म को गैदर कर लेते हैं और पलक झपकते ही इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते मास्टर याओलाओ, शाओयान सभी की नजरें ऊपर की ओर जाती हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर हम एक फिगर को देख पाते हैं, जो कि शाओयान से कहता है कि शाओयान मानना पड़ेगा यार, तुम में काफी दम है। शाओयान इसे देखते साथ
साथ ही कहता है डिप्टी हॉल मास्टर। हाँ उम्मीद हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन BTTH ना बहुत ही ज्यादा गर्मा चुका है क्योंकि यहाँ पर हॉल ऑफ सोल का वाइस मास्टर आ चुका है और अब BTTH की स्टोरी कौन सा टर्न लेगी ये देखने में मजा आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और थोक के भाव में कमेंट्स करके बताना कि आखिर तुम्हें आज का ये एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।